हर घर की कहानी, पानी की परेशानी, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन पाइप्स लेकर आए हैं हाई क्वालिटी केसिंग पाइप्स, जो बने हैं हाई क्वालिटी मटेरियल से। 40 और 30 केजी वेट में न्यूट्रॉन पाइप्स देते हैं आपके बोरवेल की सुरक्षा सालों तक। तो अगर आप भी अपने खेतों में नया बोरवेल करवाने की सोच रहे हैं या फिर अपने खाली पड़े प्लॉट पर बोरवेल करवाने का काम करवाना चाहते हैं, तो बड़े बड़े ब्रांड को टक्कर देने के बाद अब आपके शहर में आ गए न्यूट्रॉन पाइप्स, एक्सपर्ट की पहली पसंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रियेश पांडे। मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने इस समय मैं मौजूद हूं, जहां कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने दर्जनों की संख्या में ये पीड़ित पहुंचे हुए हैं। लगातार कलेक्ट्रेट कार्यालय में कई बार इन्होंने बताया कि हमने शिकायत की, कलेक्टर साहब के पास आवेदन दिया, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो अंततः थक हार कर अब ये जो पीड़ित हैं, कई विभागों से परेशान लोग हैं, वो कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हैं और अंतिम बार कलेक्टर महोदय को चेतावनी स्वरूप आवेदन पत्र देने आए हैं कि अगर इस बार एक हफ्ते के अंदर निराकरण नहीं होता तो जिस बात के लिए मऊगंज जिला जाना जाता है, वही मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने हम धरना प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल अब यहाँ खड़ा हो जाता है कि क्या दोबारा से मऊगंज कलेक्ट्रेट के कार्यालय के सामने न्याय की आस लेकर ये कलेक्ट्रेट अब धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे, या फिर समय रहते कलेक्टर महोदय और संबंधित अधिकारी इनको न्याय दिलवा पाएंगे। आप स्क्रीन पर जो ये लोगों की संख्या देख रहे हैं, इनमें से कई लोग खाद्यान्न की समस्या से पीड़ित हैं, तो कई लोग ई उपार्जन पोर्टल में खाद्यान्न बेचने के बाद अपनी राशि का भुगतान न होने की वजह से कलेक्ट्रेट कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं कई लोग ऐसे हैं, कई वृद्ध ऐसे पहुंचे हैं जिनका राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ियां व अन्य मारपीट के मामलों में कार्रवाई न होना जैसे पीड़ित यहां पर एकत्रित हुए हैं। सवाल ये उठता है कि मऊगंज जिले नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जब सुशासन की सरकार है और विशेषकर मऊगंज जिला नया जिला बना था, एक उम्मीद जगी थी कि यहाँ सुविधाएं बेहतर होगी, लोगों को राहत मिलेगी। उसके बाद यह तो नहीं हुआ, लेकिन जब से नया जिला बना, भ्रष्टाचार का कब्रगाह यहाँ जरूर बन गया। आइए पूरे मामले पर यहीं हम पीड़ितों से जुड़ते हैं और बात करते हैं कि आज जो कलेक्ट्रेट कार्यालय किन समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं, उनका अगला कदम क्या होगा। मेरा धान बेचने के बाद पैसा नहीं पाना। नाम क्या है आपका? संतोष कुमार पटेल। कहाँ से आए हैं? जुलमनिया से। धान किस समिति में आप बेच रहे हैं? समिति में पैसा नहीं आया? नहीं आया। आपने शिकायत कहाँ की? शिकायत 184 नंबर का शिकायत किया, हमको सुनवाई नहीं हुई हमारी। वहाँ जिस कहा तो आप पैसा दिया करा, 2 महीना हो गया। 2 महीने से भुगतान है। हाँ। कितनी धान की उपज आप बेचे? हम बेचे रहे 75 कुंटल और पैसा नहीं आया? नहीं आया। नाम क्या है, किस नाम से आप धान बेचे थे? संतोष कुमार पटेल। जब अपनी उपज को उपार्जन केंद्र में बेचता है तो कई आस जुड़ी होती है कि हमारा पैसा आएगा और हम अपनी जो लागत होती है, जो उधारी होती है, ट्रैक्टर की जोताई होती है, उसको हम अदा करेंगे। लेकिन जब 2-2 महीने तक भुगतान न हो, वही दावा किया जाता है कि 1 सप्ताह के अंदर भुगतान होगा। ऐसे में अभी तक धान की फसल का, इनका खरीफ की जो फसल थी, भुगतान नहीं हुआ है और रबी की फसल का पंजीयन डेट खत्म हो चुका है और रबी की खरीदी होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि जिले में चल क्या रहा है, कैसी अव्यवस्थाएं हैं। आगे हम और कुछ लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं, उनका क्या कुछ है आपका? ब्रिजेम सिंह बघेल। कहाँ से आए हैं? तिवरिया मनगोपिन पंचायत से। आपकी क्या समस्या है? समस्या सर ये है कि मेरी माताजी के नाम से भूमि स्वामी हैं, बिना दस्तखत बोले आपका पंजीयन करा दे रहे हैं, खाद में खाता खुलवा दे रहे हैं। उनके नाम पे बंधक जमीन 65,000 रुपये बंधक बिना हस्ताक्षर हस्त लिखित से बंधक बनाया गया। अब बोलते हैं कि 5,000 रुपये आप ले लो, आप शिकायत बंद करवा दो, जो कि मैं सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेन भी किया कि मेरा ये बंधक बनाए। आपकी माताजी ने खाद नहीं लिया, आप कहना चाहते हैं? जी नहीं लिए। और 65,000 कर्ज हो गए? कर्जा हो गया। समिति प्रबंधक का क्या नाम? समिति प्रबंधक का नाम है राजकुमार कुशवाहा जी। और ये कब कर्ज हुआ, किस सन में हुआ? ये सर हुआ है 2022 और 23 के बीच। आपको जानकारी कब हुई? सर मुझे हुई है 25 में। कैसे जानकारी हुई? जानकारी हुई जब देखे वो बीमा निकाले जमीन का, देखे तो बंधक है, फिर ले गए ऑपरेटर राजकुमार के पास, तो बोले कि आपका ये 65,000 रुपये आप भरो, फिर इसके बाद मैं बंधक। फिर इसकी शिकायत आपने कहा? 186 की है सर, 186 में किए, इसको
और तिबरगामा मनबो फिल्म मेरा फोटा है। कुछ निराकरण हुआ? नहीं निराकरण हुआ। बोलते हैं सर कि 1000-2000 रुपए ले लो और धमकी देते हैं। कौन ऐसा बोलता है? राजकुमार कुशवाहा और उनके भाई गोलू कुशवाहा द्वारा बोला जाता है। और मशीन में 90 कुंटल का घोटाला तिबरगामा मनबो फिल्म कोटा में है सर। हर महीने हितग्राहियों का फिंगर लिया जा रहा है सर। गल्ला नहीं। मेरा नाम ब्रिजम फिल्म बघेल है सर। मैं आपने सुना, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन जो समस्या आपने बताया वो समस्या चिंता में डालने वाली है। जिस प्रकार से आपका कहना है कि हमारी माता जी पढ़ी लिखी नहीं है, उन्होंने कभी खाद की परमिट नहीं बनवाई, उसके बाद भी 65,000 रुपये कर्ज बना दिया गया हमारे माता जी के नाम से और ज़मीन में बंधक दर्ज कर दिया गया। आज अब ये वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हैं। बड़ा सवाल यह है कि इनका बयान, इनसे बात करने के बाद जो इनकी समस्या है, लेकिन प्रशासन इसको कब गंभीरता से लेगा? आखिर इन्होंने जब जिला कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया तो अभी तक इनका निराकरण क्यों नहीं हुआ? अंततः मजबूरी में ये सड़क पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद इनको न्याय मिलेगा या फिर समय रहते न्याय मिल पाएगा, ये तो आने वाले वक्त में तय हो जाएगा। फिलहाल इन पीड़ितों के साथ यहाँ पर जो मऊगंज जिले में अलग अलग समस्याओं को लेकर लगातार मुखर रहते हैं अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी, वो भी पीड़ितों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हुए हैं और पूरे मामले पर हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि कैसे इनकी मदद कर पाएंगे, कैसे इनके साथ आगे वो चलेंगे और इनको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप इनकी आवाज़ बन रहे हैं। अभी आप अंदर चले जाइए और जहाँ जो जानकार हैं उनसे पता करिएगा कि अगर पोर्टल में जो मशीन है उस मशीन का स्टॉक और जो फिजिकल स्टॉक है उसमें थोड़ा भी वेरिएशन आए तो उसमें अपराध पंजीबद्ध होता है। तिबरगामा मनबोध में 90 कुंटल का फर्क है। दूसरा ये नियम है कि जिसके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज है और थाने में या न्यायिक अभिरक्षा में 24 घंटा निरुद्ध रहेगा तो सस्पेंड रहेगा तब तक जब तक न्यायालयीन प्रकरण में निराकरण नहीं होगा। संबंधित व्यक्ति 1 महीने जेल में रहा, उसके बाद आता है तो उसको पारितोषिक के रूप में 4-4 दुकानें दी जाती है और समिति प्रबंधक का प्रभार दिया जाता है। ये वही जगह है कि जहां आपने देखा होगा कि कई सैकड़ों की संख्या में यही ग्रामीण है, यही लोग हैं जो आके धरना दिए थे। उसके बाद खरीदी में घोटाला हुआ। सितंबर महीने में 1 सितंबर को 83 कुंटल खाद्यान्न का फिर एक वही संबंधित दुकानदार FIR कराता है लाहौर थाने में और जो ग्रामीण हैं जिनके घर में दुकान संचालित है वो हलफनामा देते हैं कि ऐसा कोई खाद्यान्न आया ही नहीं था ना, चोरी हुआ है। जब आया नहीं तो चोरी कैसे? थाने में विवेचना चल रही है और अनमोल जैन कलेक्टर मऊगंज श्री संजय कुमार जैन का नाम का दुरुपयोग करके धौंस फर्जी मुकदमे कि उसको ऊपर फर्जी मुकदमा करा दिए, उसके ऊपर जिला बदर करा दिए, ये कर देंगे। और जनता की जो आवाज़ है, पीड़ितों की जो आवाज़ है, जो सरकार की मूलभूत जो योजनाएं हैं जिनसे वंचित लोग हैं, जिनका अधिकार पे हरण हो रहा है, बोले तो बोलने न पाए, इसलिए फर्जी मुकदमों का भी धौंस दिखाई जा रही है। आप देखिए कि आज इस गर्मी में आए हुए हैं, इनका ज्ञापन लेने के लिए कोई नहीं है। जब नियम में है चलिए ना तिबरगामा मनबोध, कलेक्टर साहब चले, कलेक्टर साहब FIR निकलवा ले। और जब 83 कुंटल खाद्यान्न की वही राजकुमार कुशवाहा जी ने FIR कराई है चोरी की, अभी निराकरण हुआ नहीं, विवेचना चल रही है, तो फिर अनमोल जैन ने पोर्टल से वो 83 कुंटल कैसे हटा दिया? तो अनमोल जैन के ऊपर भी एक FIR दर्ज होनी चाहिए तब जाके लोगों को। लेकिन ये ना सोचे कोई भी हो, अंग्रेजों से यहाँ लोग नहीं डरे। न्याय के लिए जेल बनी है, जेल जाएंगे, जनता के लिए जाएंगे, जनता भी जेल चलेगी। और 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन है और 13 अप्रैल तक अगर निराकरण नहीं होता तो हम सब लोग एक अकेले नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये रोज हमारे पास जाते हैं। एक गिरोह द्वारा ये लूटे हुए लोग हैं, एक संगठित गिरोह है और उस गिरोह से लड़ने के लिए इनको संगठित होना पड़ेगा। और आपके माध्यम से ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है कि जिनका खसरे की दिक्कत है, जिनका कई तरह की दिक्कतें हैं, वो 13 अप्रैल को सब कोई, रोज मरने से अच्छा है एक बार कुछ मरो। भगत सिंह
को पता था कि मैं मर जाऊंगा तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, लेकिन उनको ये भी पता था कि जब मैं मरूंगा, फांसी पे लटकूंगा, उसके बाद कुछ परिवर्तन होगा। तो आपके माध्यम से सबसे इनसे हमारी अपील है कि 13 अप्रैल के बाद आप सब अपना काम छोड़ के, अगर पीड़ित हैं और अगर वास्तव में पीड़ित नहीं है तो फिर चुपचाप फिर रोज़ यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हमको तो नहीं लग रहा है कि इस कलेक्टर कार्यालय से न्याय मिलेगा, क्योंकि आपने उपार्जन में देखा सिकमी बटाई का रजिस्ट्रेशन नहीं है, अनुबंध नहीं है, जिसके नाम पे 1 एकड़ जमीन नहीं है, 500-500 कुंटल का धान का रजिस्ट्रेशन किया। आप खुलेआम दे रहे हैं कि 4-4 हज़ार कुंटल धान एक एक केंद्र में खरीदी में कम है। यूपी की धान आ रही है, उसको खुलेआम दे रहे हैं लोग। कई दिन आए, लिखित दिए, मैंने PS फूड को भी दिया है, आयुक्त फूड भोपाल दिया है, आयुक्त रीवा संभाग रीवा को दिया है, कलेक्टर। और एक बहुत बड़ा घोटाला कि अगर चपरासी है, चपरासी को प्रबंधक का प्रभार दे दिया तो क्या उसको प्रबंधक का पेमेंट देंगे? ये पेमेंट घोटाला भी बहुत बड़ा हुआ है। और मैंने दिया है कि कई वेयर हाउस ऐसे हैं, उनके अंदर रखी जो धान है उसकी भी जांच हो। पर इनको दबाने के लिए, इनको प्रताड़ित करने के लिए जो इनके लिए आवाज़ उठती है, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन ये ना सोचे कि मुकदमों से कोई डर जाएगा। न्यायालय है, न्याय होगा।